Good morning, students. Today we are going to discuss the next three principles of Fayol's. So let's start with it. The next principle that we are going to study today is scalar chain. Now, what do you mean by scalar chain? And this is one of the most important principle given by Fayol. Now, we all know that we have already studied that there are three levels of management: top, middle and bottom. अब ये तीन levels of management क्यों होते हैं? ठीक है, so that प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हर लेवल के बीच में हो. सबसे कोऑर्डिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है कि तीनों लेवल्स में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो. ठीक है, तो जैसे कि अगर टॉप लेवल को अगर लोअर लेवल तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो डायरेक्ट लोअर लेवल पे जाके नहीं भेजेगा. ठीक है, वो पहले अपने मैनेजर से डिस्कस करेगा, मैनेजर सबऑर्डिनेट से करेगा या सुपीरियर से करेगा, एंड देन सुपीरियर विल डिस्कस दी थिंग विद दी वर्कर. तो वो क्या होती है, आपको एक चेन फॉलो करनी पड़ती है वॉट एवर दिस कम्युनिकेशंस आर टू बी डन. So, what do you mean by scalar chain? According to Fayol, organizations should have chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by all managers. ठीक है, तो स्केलर चेन का मतलब क्या है? Fayol का कहना क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की चेन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन होनी चाहिए. चेन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या? हर किसी को वी कैन नॉट गिव दी अथॉरिटी. कोई एक बंदा होना चाहिए जो अपना राइट टू कम्युनिकेट कर सके. सिमिलरली ये किस तरह से होना चाहिए? दी फ्लो शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कभी भी बॉटम टू टॉप में कोई भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम. और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है और जो भी चेन है, इट शुड बी फॉलोड बाय ऑल दी मैनेजर्स. तो इन शॉर्ट स्केलर चेन का मतलब क्या है? जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है विच फ्लोज फ्रॉम दी हाईएस्ट टू दी लोवेस्ट रैंक्स, दैट इज टर्म्ड एज स्केलर चेन. So this principle of scalar chain states that each and every organization, it consists of superiors and the subordinates, where superior will be giving instructions and directions to the subordinate. तो जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यही चेन आपको फॉलो करना है कि सीईओ है या टॉप लेवल है, वो सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ओनर जो भी है वो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, टारगेट्स या प्लान के बारे में बता सके. एचओडी विल बी फर्दर इंस्ट्रक्टिंग एंड डायरेक्टिंग द सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर्स विल देन फाइनली इंस्ट्रक्ट दी वर्कफोर्स. तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज टर्म्ड एज लाइन ऑफ अथॉरिटी. अब इन केस कभी भी इमरजेंसी होता है तो द चेन ऑफ अथॉरिटी में बी वायोलेटेड थ्रू गैंग प्लान. गैंग प्लान का मतलब क्या होता है? दी शॉर्टर रूट. जैसे हमने अभी एक लेवल देखा कि ओनर है, ओनर किसको कांटेक्ट करेगा? ओनर विल बी कॉन्टेक्टिंग एचओडीज, एचओडी विल बी कॉन्टेक्टिंग सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स विल बी कॉन्टेक्टिंग वर्कफोर्स. तो ये हो गई एक लाइन ऑफ अथॉरिटी. अब कभी हो सकता है कि वर्कफोर्स जो भी है, वर्कर्स हो, उनको इमरजेंसी में किसी केस में डायरेक्ट ओनर से जाके बात करनी होगी. तो उस केस में क्या होगा? वो हो ये स्केलर चेन का जो रूट है, ठीक है, स्केलर चेन का रूट को ही कैन वायलेट एंड ही कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट दी ओनर. सो व्हेन यू आर ब्रेकिंग द चेन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, in case of emergency only, then that breaking of chain of authority or violation of chain of authority is termed as gang plan. So gang plan क्या होता है? Gang plan is a shorter route provided which is provided to the subordinates so that they can communicate with each other in case of emergency. इससे क्या होगा कि कोई भी तरह का कम्युनिकेशन में डिले नहीं होगा. जैसे सिमिलरली अगर आप छोटा सा एग्जांपल देखें स्कूल का ही, सिर्फ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लान. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में यूजुअली कभी भी मीटिंग करनी होती है तो प्रिंसिपल सबसे पहले किससे मीटिंग करता है? एचओडी से, जो भी हेड ऑफ द सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट होगा वो. फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा वो अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करेगा एंड देन फाइनली अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो टीचर विल बी प्रोवाइडिंग यू दी इन्फॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट टू यू. तो यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होगी? प्रिंसिपल टू एचओडी, एचओडी टू टीचर्स एंड टीचर्स टू स्टूडेंट. बट समटाइम कभी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ काम सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, आपके पर्सनल सब्जेक्ट की इसमें, तो हो सकता है कि एचओडी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो या अवेलेबल नहीं हो. तो उस केस में क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल में डायरेक्टली कॉल अ टीचर या फिर दे ही कैन इवन डायरेक्टली कॉल अ स्टूडेंट टू डिस्कस सम इश्यू. तो इस केस में या फिर आपको भी कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है, अर्जेंसी होती है, सीरियसनेस होती है और तभी टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इवन स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली गो टू द प्रिंसिपल टू डिस्कस हिज और हर प्रॉब्लम. सो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी टर्म्ड एज गैंग प्लान. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लान विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी ए जो है, ए कौन है? ए इज द हेड ऑफ द कंपनी. अब ये जो ए हेड है इसकी दो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है.
नाउ बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दी डायग्राम, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी, दूसरा होता है लेवल ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है, ये जो एक लाइन में है सारे, दिस इज टर्म्ड एज लाइन ऑफ अथॉरिटी। मतलब इसके हिसाब से ए के पास कितनी लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ए के पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी, आइदर इट कैन गो फ्रॉम दिस और इट कैन बी दिस, सो दिस टू विल बी टर्म्ड एज लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब दूसरा होता है लेवल ऑफ अथॉरिटी। लेवल ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या है, जैसे बी और पी ये दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे होंगे, so B and P will be termed as same level of authority. Similarly, C and Q will be same level of authority, D and R will be same level of authority, and E and S will be same level of authority. So when communication flows from one person to another, ठीक है, that is termed as line of authority. And level of authority means when two person are working फॉर दी सेम पोस्ट में हो, फिर भले हो सकता है कि ये फाइनेंस मैनेजर हो और ये एचआर मैनेजर हो, तो दोनों मैनेजर के लेवल पे ही है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज लेवल ऑफ अथॉरिटी। सो नाउ कमिंग टू दी डायग्राम, ए के पास दो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, अंडर हिम जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो यहाँ पे करनी है तो वो फ्लो कैसे होगा, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई। सिमिलरली सेकेंड लाइन ऑफ अथॉरिटी में इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा, तो ए टू पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू S. ठीक है, so this is the normal line of authority, and in this scalar chain B and P they are at the same level of authority, but different line of authority but same level of authority. Same goes for the other workers as well. अब सपोज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी सपोज अगर कभी R को D को कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, तो यूजुअल नॉर्मल कोर्स में कम्युनिकेशन क्या होगा, R विल कम्युनिकेट टू Q, Q to P, P to A to B, B to C, and then C will communicate it to D. So ये आपके नॉर्मल चेन, नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अब कभी हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के केस में क्या सकता है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस लाइन व्हाट आर कैन डू, आर कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद डी। सो यहाँ पे स्केलर चेन आपने वायलेट कर दिया। स्केलर चेन बोलता है कि आर को ये रूट जाकर फिर वो डी से कम्युनिकेट कर सकेगा, लेकिन इमरजेंसी है, हो सकता है तभी बीच में कभी कोई बंदा अवेलेबल नहीं हो या कुछ भी इमरजेंसी हो, एंड आर इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग टू डी। सो यहाँ पे स्केलर चेन का प्रिंसिपल वायलेट हो गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज गैंग प्लान। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लान। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज अवेलेबल इज ऑर्डर। सिंपल टर्म्स में ऑर्डर का मतलब क्या है, पीपल एंड मटीरियल शुड बी एट सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब हर फिजिकल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, सबको अपनी अपनी जगह पे ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक फिक्स और असेंट प्लेस होगी, अगर सबकी असेंट प्लेस होगी या फिक्स प्लेस होगी, तो बिजनेस कंडक्ट करने के टाइम पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डरलीनेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कोई फाइनेंस डायरेक्टर है, ठीक है, आपके ऑफिस में, वो सेकेंड या थर्ड फ्लोर में है। अभी किसी को भी अगर आप वो फाइनेंस मैनेजर से या फाइनेंस डायरेक्टर से मिलना हो, अगर आपको पता है कि वो सेकेंड फ्लोर में राइट साइड के कैबिन में बैठता है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो और मिल सकते हो। लेकिन अगर उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है या फिर वो उस ऑफिस में नहीं बैठा हुआ है और अगर आपको काम आ जाए, तो क्या होगा, आपको पूरे के पूरे ऑफिस में घूमना पड़ेगा उसको ढूंढते हुए। सो दैट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ योर टाइम। सिमिलरली इन योर स्कूल ऑल्सो यू कैन सी देयर इज अ फिक्स प्लेस। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखने हैं तो उसकी एक फिक्स जगह है, लैब इक्विपमेंट रखनी है तो उसकी एक फिक्स जगह है, आपकी भी एक फिक्स क्लासरूम है, ठीक है। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस एंड ऑल प्लेस शुड हैव एवरीवन ओवर देयर। And the last principle for today is equity. According to Fayol, good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. इसका मतलब क्या है, आपको हर अपने अपने एम्प्लॉयज के साथ एकदम फेयर बिहेवियर रखना होगा, उनके साथ वायलेंट नहीं होना है, काइंड बिहेवियर रखना है। और ये कभी हो पाएगा व्हेन अ मैनेजर इज हैविंग अ गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस। अगर मैनेजर को एक्सपीरियंस होगा कि अलग अलग तरीके के लोगों को ठीक तरह से हैंडल कर सके, देन ओनली दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैन बी फुलफिल्ड। सो इन शॉर्ट, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स? It states that the manager must have just and kind behavior towards the worker. अगर वो fairly behave करेगा workers के, इससे क्या होगा कि worker की loyalty increase होगी and it will ask for more and more division from the workers.
एंड इससे और एक चीज और भी है कि अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसकी एफिशिएंसी को अप्रिशिएट करो। सिमिलरली अगर कोई इनएफिशिएंट है या अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको साथ साथ पेनलाइज भी करो। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सो हियर ऑल दी जो भी एम्प्लॉयज है, दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंडिकेट्स दैट जितने भी एम्प्लॉयज है दे शुड बी प्रोवाइडेड फ्री एनवायरमेंट, इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन या कल्चर या कास्ट या लैंग्वेज के थ्रू उसे कोई भी या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो फेयर environment should be provided in each and every organization. So that's all for today. Last 3 principles we'll discuss tomorrow. Thank you.